बंगाल के संदेश खली में जो कुछ भी हुआ वो हृदय विदारक है और आखिरकार क्यों एससी कमीशन को कहना पड़ा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अंजू बालाजी हैं, एससी कमीशन की प्रमुख है। मुझे एक बात बताइए, आपने वहां का दौरा किया, कल आपने राष्ट्रपति से मुलाकात की, आखिरकार क्या ऐसी वजह है, क्यों आपके दिल में यह ख्याल आया कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? बिल्कुल सही आपने बोला कि कमीशन ने ये शब्द कैसे बोला, क्योंकि जब बहुत जल्दी कमीशन ये निर्णय नहीं लेता है, और मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी देश का नागरिक है ऐसा निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि हम एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और संवैधानिक पद पे बैठ के हम कोई ऐसे निर्णय नहीं ले लेंगे। हमने वो जो घटनाएं, आज मुझे नहीं लगता है देश का और कोई व्यक्ति वहां पहुंच पा रहा है, लेकिन हम जब यहां से गए और हमें भी एक डर था अंदर कि जा तो रहे हैं, वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग, हमारा काम है, हम नहीं भी आए तो देश के लिए समर्पण भाव है। हम जब वहां पहुंचे तो पहले तो हमें एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो गया, कोई गाड़ी आड़ी हमको नहीं दी गई, फिर भी हमने पर्सनल कैसे भी करके हम लोग पहुंचे। और जब हम वहां पे गए, हमने जो घटना वहां पे देखी है, और वो जो महिलाएं रो रो के हमसे लिपट लिपट कर, वो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने दिन से वो व्यथा हमको सुनाना चाह रही थी। उन्होंने फिर एक एक बात हमारे सामने रखी, एक एक तथ्य धीरे धीरे हमारे सामने आता गया, और उसी से हमें लगा, व्याकुल हुआ अंदर से मन और अंतरात्मा तक जब हमारी झिंझोड़ गई, तो फिर हमें लगा कि ये ममता भाई माँ तो नहीं है, जो हैवानियत का रूप उनका हमारे सामने आ रहा है। जिस तरीके से झिंझोड़ने वाली घटना हुई, लेकिन उस माँ का दिल नहीं पसीजा, तो मुख्यमंत्री के पद पे रहने का उनको कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि उनको रहना चाहिए। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि यहाँ राष्ट्रपति शासन की बहुत जरूरत है, नहीं तो अनुसूचित जाति के लोग ही नहीं, महिलाएं नहीं, वहाँ अन्य लोग भी सुरक्षित नहीं है। आखिरकार वहां पे आपको क्या फाइंडिंग्स मिली, क्या मिला वहां पे, और संदेश खली में आखिरकार हुआ क्या है, आपकी रिपोर्ट्स में क्या है? उसमें क्योंकि रिपोर्ट हमने कल राष्ट्रपति जी को सबमिट की है, जो अभी कुछ दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ है, शायद ये कभी भी सामने नहीं आता, जहां तक मुझे लग रहा है ये उभर कर कोई सामने नहीं आता। लेकिन अभी जो शेख हैं वहां, जो टीएमसी के बड़े नेता भी बोले जाते हैं, हमें बोलने में गुरेज नहीं है, क्योंकि जब ओपनली सारी चीजें बातें आ रही है, वो वहां से शायद उनका जाना हुआ, भागना हुआ। तो एक जो लोगों के अंदर, और मीडिया का धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ कि अगर मीडिया नहीं होती, आप चौथा स्तंभ ना होता, तो वहां की बहनें अपनी बात रख ही नहीं सकती थी। शाहजहां शेख की क्या इन्वॉल्वमेंट है उनका? शेख शाहजहां की ही तो मेन इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होती। वो तो एक ऐसा अपराधी है कि जिससे थर थर करके वहां लोग कांपते हैं, और जब वो वहां नहीं रहा, उनके रहने के बाद में पब्लिक के इतना उबाल कैसे आया? वो अंदर में जो दबा हुआ उनका गुस्सा था, महिलाओं को गुस्सा था, वो एकदम से निकलकर जब वो सामने वो आके उन्होंने हमें अपना व्यथा बताई कि ये, और जहां पे वो ले जाते थे रात को महिलाओं को, जहां जिसका मन किया, जो सुंदर लग गई उसको लेके चला गया। क्या ये हमारा देश है? ये हिंदुस्तान है, यहाँ हमारी बेटियों की पूजा की जाती है, लेकिन वो हिस्सा ऐसा लगता है कि किसी एंगल से हमारा देश ही नहीं है। हम जैसे, मुझे लगता है पाकिस्तान में जो डर डर के सहम के लोग जीते हैं, वो एहसास हमें कुछ पल के लिए हुआ। लेकिन मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप चौथा स्तंभ यूं ही नहीं कहा जाता, हम लोग तो फिर भी, हमें प्रोटेक्शन मिली, हमारी भारत सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन मिली। आप तो जब जाते हो वहां पे, अभी तो हम लोगों को यही डर है, जैसे वो महिलाएं रो रो के हमें बता रही थी, मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी कि मैम आप चले जाएंगे, लोग हमको मार देंगे। न्याय मिलेगा वहां पे? लेकिन अभी हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमें राष्ट्रपति को हम फुल कमीशन मिला। हमने ये बोला कि आप इसको संज्ञान में लेके इसमें तत्काल इसमें कार्रवाई हो, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो आने वाले समय में वो हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। और जैसे कोर्ट में भी शायद कुछ लोग कल गए हैं, तो इसमें एसआईटी गठन हो और जल्दी से इसमें निर्णय हो। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप अंजू बाला जी को सुन रहे हैं, जो संदेश खली है, कल राष्ट्रपति से पूरा कमीशन मिला, और अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन होना चाहिए, और साथ ही पीड़ित लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।